गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज का जो वीडियो है, जैसे कि आपने टाइटल में देख ही लिया होगा, आज का वीडियो है ये मैग्नेटिक आई लैशेज़ के बारे में। एक्चुअली ये लैशेज़ मैंने अमेज़ॉन से परचेज़ करी थी। आई थिंक ये मेरे को आई डोंट नो एग्जैक्ट MRP, वो मैं स्क्रीन पे यहाँ कहीं मेंशन कर दूँगी। इसमें मेरे को 5 पेयर्स मिले थे। और अगर आप भी जानना चाहते हो कि ये लैशेज़ कैसे वर्क करती हैं या कैसी हैं, प्लीज़ कीप ऑन वॉचिंग। सबसे पहले हम इंस्ट्रक्शंस की बात कर लेते हैं। इसके पीछे जो मेंशन करा गया है, ईजी टू यूज़, शेक योर मैग्नेटिक आईलाइनर बॉटल एंड फिनिशिंग पाउडर बिफोर मैग्नेटिक आईलाइनर एंड कीप स्किन ड्राई। आईलिड को प्रॉपर ड्राई होना चाहिए और मैग्नेटिक लैशेज़ को लाइनर को अच्छे से शेक करना है और 2-3 टाइम्स लाइनर को एक थिक कोट करना है। एंड आफ्टर दैट आपने मतलब लैशेज़ को वहाँ पे अप्लाई कर देना है। एक्चुअली दिस इज़ नॉट माय फर्स्ट टाइम, मैं ये लैशेज़ पहले यूज़ कर चुकी हूँ। और अगर मैं आपको यही कहना चाहती हूँ कि अगर आप एक बिगनर हो और आपको लगता है कि ये लैशेज़ लगाना बहुत ही ज़्यादा झंझट की बात है, तो ट्रस्ट मी, मैंने अपनी लाइफ में फ़र्स्ट टाइम लैशेज़ ट्राई करे थे और मैंने एक बार में सिंगल टाइम में ना लैशेज़ को परफेक्टली लगा लिया था। इवन मेरे को बिलीव नहीं हो रहा था कि ये लैशेज़ इतनी ज़्यादा अच्छी हैं। अभी मैं आपको इसका एक डेमो करके दिखाऊंगी कि आपको कैसे लैशेज़ अप्लाई करनी है। सबसे पहले हमें लाइनर को अच्छे से शेक कर लेना है। आफ्टर दैट मैं आई लाइनर अपनी आइज़ पे अभी ड्रॉ करूँगी। एज़ यू गाइज कैन सी, मैंने अपनी इस वाली लाइन आइज़ पे आईलाइनर ड्रॉ कर लिया है। एक्चुअली आपको 1 टाइम नहीं, 2 to 3 टाइम अच्छे से कोट कर लेना है और उसके इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग आपको 1 मिनट तक उसको ड्राई होने के लिए रखना है। सॉरी। बट मैंने ये सेकंड टाइम मैं यूज़ कर रही हूँ, तो ये 1 मिनट में तो नहीं ड्राई होता। इसको कम्प्लीटली ड्राई होने में 2 मिनट्स के नियर अराउंड लगते हैं। तब तक मैं अपनी दूसरी आइज़ पे भी आईलाइनर लगाती हूँ ना। मैंने अपनी दोनों आइज़ पे लाइनर लगा लिया है और मैं इसको 1 से 2 मिनट अभी ड्राई होने के लिए टाइम दूँगी। एंड तब तक आपको अपनी लैशेज़ को अपनी आइज़ के अकॉर्डिंग कट कर लेना है, लेंथ के अकॉर्डिंग। एंड आपको इसको कट करते एक बात का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। लेट मी शो यू। जैसे आप लैशेज़ में देखोगे क्लोजली, तो यहाँ पे आपको छोटे छोटे मैग्नेट्स प्रोवाइड करे गए हैं। वेट, लेट मी शो यू। लाइक दिस। जब आपको इसको कट करना है तो आपको ध्यान रखना है कि आप मैग्नेट इसका कट नहीं होना चाहिए। कॉर्नर पे मैग्नेट रहना चाहिए। अगर आप कॉर्नर से कट कर दोगे और वहाँ पे मैग्नेट नहीं होगा, तो वो लास्ट तक क्या है, आपकी आइज़ पे स्टिक नहीं करेगी। कट करते वक्त ध्यान रखना है कि आप मैग्नेट को बिल्कुल भी कट ना करें। अभी मेरा लाइनर ड्राई हो जाए तो मैं आपको ये इसकी एप्लीकेशन करके दिखाती हूँ। लेट मी शो यू। तब तक इसमें ये हमें 5 तरह के लैशेज़ मिल जाते हैं। लुक एट दिस। इसमें जो ये 3 लैशेज़ हैं वो तो नॉर्मल है, और ये 2 जो लैशेज़ के पेयर मिलते हैं ये बहुत ही ज़्यादा ड्रामेटिक हैं। तो आई डोंट थिंक कि आप डेली वेयर के डेली मीन्स कहीं फंक्शन पे या कहीं ये कैरी कर सकते हो। अगर आप वीडियोस वगैरह बनाते हो तो ये ठीक लगेंगी, बट इन रियल ये बहुत आई थिंक ओवर लगेंगी। बट अकॉर्डिंग टू द प्राइस ये आई थिंक 7 समथिंग की मिली हैं। तो 5 लैशेज़ हैं एंड आप इसको रीयूज़ भी कर सकते हो। तो आई थिंक इट्स अ गुड डील, नॉट अ बैड डील। लुक एट दिस। मेरे को लाइनर अप्लाई करे 2 मिनट हो गए हैं। इट्स द टाइम कि मैं लैशेज़ अप्लाई करने लगी हूँ। आपको जस्ट अपनी लैशेज़ के ऊपर इसको जस्ट प्लेस करना है एंड ये खुद से स्टिक हो जाएंगी। लेट मी शो यू। लुक एट दिस, यू सी, ये बहुत ही ज़्यादा इजी है। जस्ट आपको एक मस्कारा से कोट करना है एंड यू आर गुड टू गो। लेट मी अप्लाई द अदर वन।
लुक एट दिस, इट्स सो ईजी। सो जैसे कि आप सबने देखा कि मैंने लैशेज़ को बहुत मतलब आई थिंक सिंगल टाइम में ही अप्लाई कर लिया। अगर आप एक बिगनर हो तो आप डेफिनेटली इन लैशेज़ में इन्वेस्ट कर सकते हो। ये क्वालिटी वाइज भी बहुत अच्छी हैं। एंड जैसे हम लैशेज़ अप्लाई करते हैं तो आपने अगर कहीं बाहर से करवाई हो या कभी करी हो तो आपको हैवी सा फील हो जाता है। ये लैशेज़ लगाकर आपको बिल्कुल भी हैवी फील नहीं होएगा। ये बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है एंड देख तो लिया ही आपने कि कितनी ज़्यादा इजी है। एंड मेरे को लैशेज़ पर्सनली अप्लाई करना बहुत अच्छा लगता है, बट मेरे को थोड़ा डर ही लगता था कि कैसे है, ये बहुत डिफ़िकल्ट है, पर ऐसा कुछ नहीं है। मैंने बहुत ही नॉर्मल वाली जो लैशेज़ हैं वो अप्लाई करी हैं। आप चाहे तो आप थोड़ा ओवर वाली या ड्रामेटिक आई लैशेज़ कोई भी चाहे तो आप यूज़ कर सकते हैं। सो अब बात करते हैं इन लैशेज़ के प्रोज की और कॉन्स की। तो सबसे पहले हम लोग प्रोज से बात करते हैं। ये फर्स्टली तो ये आई लैशेज़ हैं जो वो बिगनर फ्रेंडली हैं कि आप इसको कोई भी बड़े ही ईज़िली अप्लाई कर सकता है एंड बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल हैं। और अगर प्राइस रेंज की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल भी। जहाँ तक इनके कॉन की बारी आती है तो इसमें तो ये है कि अगर आपको बहुत ही पतला सा आईलाइनर ड्रॉ करने की हैबिट है तो उस केस में आप ये आपको थोड़ा थिक ही अप्लाई करना पड़ेगा। अगर आप बहुत पतला सा छोटा सा आईलाइनर लगाते हो तो ये लैशेज़ इतने अच्छे से स्टिक नहीं करेंगी। तो आपको 2 से 3 टाइम कोट करके थोड़ा थोड़ा हैवी लाइनर अप्लाई करना पड़ेगा। सो आप इसको स्टिक कर लोगे। और इसका सेकंड कॉन ये है कि अगर आप आईलाइनर अप्लाई करते हो और अगर आपसे लैशेज़ कहीं गलती से गलत प्लेस हो जाती हैं तो अगर आप इसको पील ऑफ करोगे, जो मैं आपको लास्ट में करके दिखाऊंगी, तो आपका लाइनर है वो निकल जाएगा। फिर आपको उसको रीअप्लाई करना पड़ेगा और फिर ड्राई करना पड़ेगा। सो काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग है। और इसके अलावा अगर आप लोगों को मैट आईलाइनर अच्छे लगते हैं सो दिस इज़ नॉट फॉर यू, क्योंकि ये आई लाइनर है वो ग्लॉसी है। बेसिकली मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैट लाइनर ग्लॉसी लाइनर मुझे सब अच्छा लगता है। सो अगर आपको मैट फिनिश चाहिए तो वो आपको ये प्रोवाइड नहीं करेगा। एंड अगर हम बात करें इन लैशेज़ के बारे में तो आप इनको अच्छे से आफ्टर यूज़ आप इसको उतार के अच्छे से आई रिमूवर से क्लीन कर लीजिएगा। इसमें जो लैशेज़ है मैग्नेट्स हैं उसको अच्छे से क्लीन करेगा ताकि वहाँ पे कोई आईलाइनर ना हो। और आपको जो ये बॉक्स मिलता है आप यहीं पे दोबारा इसको स्टिक करके रख सकते हैं और 10-15 बार फिर से यूज़ कर सकते हैं। मैंने ये लैशेज़ लास्ट टाइम आई थिंक 15-20 डेज़ पहले अप्लाई करी थी एंड ट्रस्ट मी ये मेरी लैशेज़ बिल्कुल भी इधर से उधर नहीं हुई थी। परफेक्ट जैसे मैंने लगाई थी, घर आने तक 5-6 घंटे तक मैंने अप्लाई करी थी पर कहीं नहीं गई थी, फंक्शन में प्रॉपर स्टे करी थी। सो अगर स्टे की बात करें तो ये लैशेज़ बिल्कुल परफेक्ट हैं। और वहाँ पे फंक्शन में कूलर्स लगे हुए थे, एसी नहीं था, बट फिर भी मेरी लैशेज़ कूलर के सामने बैठने से भी हवा अगर आपके फेस पे आती है फिर भी ये इतनी जल्दी नहीं निकलती हैं। सो दिस इज़ अ गुड थिंग। ओवरऑल आप ये लैशेज़ को डेफिनेटली परचेज़ कर सकते हो। ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी लैशेज़ हैं एंड बहुत ही इजी टू यूज़ हैं। सो अगर आप इन लैशेज़ को लेने के बारे में सोच रहे थे सो प्लीज़ गो फॉर इट। आप बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं करोगे, ये लैशेज़ इतनी ज़्यादा ही अच्छी हैं। लास्ट पॉइंट अबाउट दिस लैशेज़ कि जब आप इनको रिमूव करोगे आपको जो ये आईलाइनर है इसको रिमूव करना इतना ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है, थोड़ा सा मुश्किल है। आपको एक क्यू टिप लेना है, उसके ऊपर अच्छे से मेकअप रिमूवर डाल के और बिल्कुल जेंटली लाइनर को जस्ट रिमूव कर देना है। काफ़ी आराम से ये रिमूव हो जाएगा। अगर आप सोच रहे हो कि आपके पास रिमूवर नहीं है फिर तो थोड़ा मुश्किल होगी, बट अगर रिमूवर है या ऑयल है उससे ये अच्छे से निकल जाएगा आराम से। आपको बहुत ज़्यादा हार्श होने की ज़रूरत नहीं है। मैंने अप्लाई करा था तो मेरा तो ईज़िली निकल गया था, कोई मेरे को ऐसे इशू नहीं हुआ। मैंने सुना था कि ये बहुत दिक्कत करता है पर मुझे कोई ऐसा सच बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं हुई, आराम से मैंने अपना ये रिमूव कर लिया था। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ मेक श्योर लाइक करके जाना एंड कमेंट करके बताना कि अगर आपको कोई और प्रोडक्ट का रिव्यू चाहिए या कुछ भी जो आप देखना चाहते हो। एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड कीप कम बैक फॉर मोर सच वीडियो। नाउ मैं आपको दिखाऊंगी कि जब आप लैशेज़ को रिमूव करते हो तो आपका लाइनर भी कैसे रिमूव होता है। सो लुक एट दिस,
मेरा आईलाइनर है वो दोनों साइड से निकल गया है, तो अगर आप गलती से भी अगर आप गलत लैशेस लगा देते हो तो आपको फिर से ये सारा प्रोसेस रिपीट करना पड़ेगा, जो कि थोड़ा सा अनोइंग है। बिकॉज़ मेरे अकॉर्डिंग कि अगर ड्राई हो गया है और हम अप्लाई करते हैं तो थोड़ा बहुत मिस्टेक्स तो सभी से हो ही जाती हैं। सो थोड़ा सा अनोइंग है ये, बट तो आप थोड़ा सा केयरफुल होके इसको अप्लाई करिए।